वरिष्ठ कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश में बढ़ती हुई नशाखोरी पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि अब भिवानी भी नशे का गढ़ बन गया है। भिवानी और नूजिला नशाखोरी और साइबर क्राइम में हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। इसके पीछे मुख्य कारण बेरोजगारी व नशाखोरी पर बंदिश न लगाना है। किरण चौधरी ने विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के 7 जिलों में सरसों की खरीद 2 दिन के लिए फिर से शुरू की गई। उसे 10 दिन तक किया जाना चाहिए ताकि सभी किसानों को एमएसपी मिल सके। वहीं उन्होंने भाजपा जजपा पर 5100 रुपए पेंशन का वादा पूरा न किए जाने का आरोप लगाया है। किरण चौधरी ने कर्नाटका चुनाव में कांग्रेस की जीत के सवाल पर कहा कि कर्नाटका हिमाचल की तर्ज पर न केवल हरियाणा बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस फिर से अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव की तैयारी में वे और श्रुति चौधरी पूर्णतया जुट गई है और भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के 6 हलकों की बूथ लेवल कमेटी का गठन भी किया जा चुका है। किरण चौधरी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी व महंगाई का आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उस पर लाठीचार्ज होता है। उन्होंने सिरसा में मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा की। वहीं कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की मांग के मुद्दे पर लाठीचार्ज किए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठी बेटियों का समर्थन करने वालों पर भी लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जब ये बेटियां दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करती हैं, तब भाजपा उन्हें देश की बेटियां कहती हैं। अब जब ये बेटियां यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, अब उन्हें हरियाणा निवासी बताया जा रहा है। ऐसी दोगली नीतियां अपनाकर भाजपा देश को बांट रही है। जनसंवाद चल रहा है। तंत्र के अंदर लाठीचार्ज की कोई जगह नहीं होती और जो हालात इस सरकार के समय हुए हैं, जो किसान आंदोलन हुआ था उसके ऊपर लाठीचार्ज बर्बर तरीके से लाठियां जो हैं किसानों के ऊपर दागी गई थी, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। उसके बाद जो है जो कर्मचारी हैं ओपीएस पेंशन के लिए जो कर रहे हैं अपना आंदोलन, उनके ऊपर लाठियां दागी गई हैं। जो हमारे ये जो बैठे हुए हैं, हमारे ये जो खिलाड़ी बैठे हैं, इनके साथ जो इन्होंने बर्ताव करा है खिलाड़ियों के साथ। और सबसे शर्म की बात तो ये है, ये बात कही जा रही है वहाँ पे। मैं दिल्ली में जब गई खिलाड़ियों के समर्थन में, तो वहाँ बैठ के ये बात मेरे से पूछी गई कि वो कह रहे हैं ये तो हरियाणा के हैं। देखो तो जब वो लेकर आते हैं, मेडल लेकर आते हैं और जब वो झंडा तिरंगा फहराया जाता है, गर्व से जो है सीना चौड़ा होता है। मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थी, मैंने तो देखा हुआ है ये कोरिया के अंदर, एथेंस के अंदर, ग्रीस के अंदर, चाइना के अंदर, बीजिंग में मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन तब तो जो है, तब तो पूरा देश जो वो होता है लुभान्वित होता है और जो है उनको वाहवाही देता है। अब कहते हैं ये हरियाणा के लोग। इससे ज़्यादा और क्या कहते हैं, छोटी सोच क्या हो सकती है इनकी? किस तरह की सोच है इन लोगों की? इस तरह की बात करते हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके प्रति, और फिर दूसरी तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े नारे देते हैं। और यहाँ पे जो है बेटियाँ ये कह रही हैं कि हमारा यौन शोषण हो रहा है, हमारे साथ गलती हो रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई करने की तो बात छोड़िए, उसके ऊपर तहकीकात करने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह से जो है दागी इन्होंने, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं उनके ऊपर भी लाठियाँ दागी हुई। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके अभी सबसे लेटेस्ट तो जो है हमारे जो सरपंच हैं वो लाठियाँ खा के आ रहे हैं। तो ये तो सरकार जो है लाठी सरकार है। मैडम 10 साल वो मैंने क्यों, देखो डीआई पाइप्स का क्यों मैंने करा था काम कि एक तो वो 20-25 साल की उनकी वो जो होती है उनकी लाइफ होती है। दूसरा जो है, जो मुझे पता चला था, लोगों ने बताया था कि एस्बेस्टोस का और ये जो दूसरी पाइप हैं इससे कैंसर फैलता है। इस पर एक स्टडी थी, वो लोगों ने ला के दिखाई थी मुझे। तो इसलिए भाई अब जो चीज़ लोगों के हित के लिए सरकार ने काम करना है, वो हित ही अगर सरकार सिद्ध नहीं कर सकती तो फिर क्या फ़ायदा। इसलिए ये है वो पाइप मैंने बैन करे थे और डीआई पाइप लगाने शुरू करे। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट।